like a Hellcat. चलिए दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, इस लॉकडाउन में घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। और बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करा हूँ और करेंट अफेयर्स का वीडियो है और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसमें स्टैटिक जीके मैं पूरा कवर किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेंगे एक बार और हो सके तो आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या कहता है। देखिए, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। और 4 मई को और भी इम्पोर्टेंट कुछ डेट है, उसको भी मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिएगा। देखिए, एक है कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। और देखिए, अब मई महीने में जो भी इम्पोर्टेंट डेट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उसको एक जगह लिख दिए हैं। तो आप लोग इसको देख रहे होंगे। देखिए, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा लिख कर। ठीक है, आगे चलिए। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा फैक्ट इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। देखिए, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित किया है? ठीक है, अभी कोविड की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है? तो आप लोग को बताना है। क्या आंसर हो सकता है, कमेंट में आप लोग लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने अभी कोविड-19 की वजह से 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। ठीक है, अब चलिए उत्तराखंड के बारे में आप लोग को थोड़ा जानकारी दे दें। अब देखिए, उत्तराखंड में झील कौन कौन सा है? ठीक है, तो देख रहे होंगे यहाँ लिख दिए हैं, खुरपताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल झील, नैनीताल झील और सात ताल। ठीक है, सात ताल झील, माला ताल झील, राकस ताल झील, ये सभी जितना में ताल लागल है सब होगा उत्तराखंड में। ठीक है, याद भी होगा आप लोग। अगला देखिए इम्पोर्टेंट, देवप्रयाग, ये सब उत्तराखंड में पड़ता है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा को अलग करने का काम करता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर को अलग करता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा को अलग करता है। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा को। नंदप्रयाग नंदिनी और अलकनंदा को अलग करता है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। उसके बाद देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद देखिए, यहाँ जनजाति पाई जाती है बुक्सा और भोटिया। बुक्सा और भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। यहाँ देखिए, नृत्य कौन कौन सा होता है? एक कुमाऊँ झूला है और एक झोड़ा, ये वहाँ का लोक नृत्य है। कहाँ का? उत्तराखंड का। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो क्या आंसर होगा इसमें बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, अब चलिए सिक्किम के बारे में देख लीजिए। सिक्किम के एक आध दो फैक्ट हैं। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 26 अप्रैल 1975 को इसका गठन होता है। जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और यहाँ जनजाति कौन पाई जाती है? लेप्चा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कितना बार पूछा भी है एग्जाम में, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग क्या कहता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में आरबीआई का कुछ गाइडेंस होता है, कुछ रूल होता है, उसका फॉलो नहीं किया है, तो इसको अभी 3 करोड़ का जुर्माना लगा है। किस बैंक को? आईसीआईसी बैंक को 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म देख लीजिए।
इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुआ ICICI बैंक का, तो इसकी स्थापना होता है 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। इसका MD एंड CEO कौन है, संदीप बख्शी, संदीप बख्शी। ठीक है, अगला चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इससे देखिए। चंद्रो तोमर का अभी निधन हो गया है, वो संबंधित थी। तो क्या चीज़ से संबंधित थी, तो वो क्या थी, शूटर थी। क्या थी, शूटर थी। ठीक है, ये 89 ईयर की अभी थी, अभी इसका डेथ हो गया है, मर गई है, कोविड की वजह से मरी है। ठीक है, और इसने शूटर सबसे ज़्यादा उम्र में सीखी, मतलब 60 साल से ये स्टार्ट करी थी शूटर्स। ठीक है, कितना साल से, 60 साल से। इसीलिए इसको दादी शूटर के नाम से भी जाना जाता था। क्या, दादी शूटर के नाम से इसको जाना जाता था। इस पर एक फुल मूवी भी आया था, सांड की आँख। ठीक है, सांड की आँख, इस पर मूवी भी बना था। ठीक है, अगला देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो देखिए अभी इस्तीफा दिया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो आप लोग देख रहे होंगे केरल और तमिलनाडु। केरल के और तमिलनाडु के जो CM थे उसने अभी क्या करा है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो केरल के CM पिनराई विजयन और तमिलनाडु के CM एडापट्टी के पलानीस्वामी, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आगे चलिएगा, देखिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, किस राज्य ने की है, राजस्थान ने की है। किस राज्य ने की है, राजस्थान ने। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के बारे में पूरा फैक्ट हम लिख दिए हैं एक जगह। जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है क्वेश्चन जो पूछने योग्य है, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है राजस्थान के बारे में। ठीक है, चलिए आप एक नज़र अब इसको फटाफट देख लेंगे। देखिए यहाँ कौन कौन झील है राजस्थान में, जयसमंद, सांभर, डिडवाना, पुष्कर, ये सब झील है राजस्थान में। उसके बाद देखिए यहाँ नंबर 1 फसल कौन कौन सा होता है, तो एक है बाजरा और दूसरा है सरसों, यहाँ नंबर 1 राज्य है। उसके बाद देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। घाना पक्षी विहार, रणथंभौर, कुंभलगढ़, केवलादेव पक्षी विहार, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, ये भी राजस्थान में है। गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को, राजस्थान में पड़ता है। मीना, बंजारा, बागडी, ये सब जनजाति पाई जाती है कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद देखिए जस्ता, चांदी, थोरियम, टंगस्टन, ये सब खनिज संसाधन है, ये सब नंबर 1 पर है राजस्थान। उसके बाद देखिए खेतरी तांबा की प्रमुख खान है। उसके बाद जावर जस्ता की प्रमुख खान को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, याद कर लीजिएगा, सबको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, इसको किसने निर्माण किया था, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, उसके बाद देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में पड़ता है, इसको किसने निर्माण किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद देखिए बूंदी का किला बूंदी में ही पड़ता है, और इसको किसने निर्माण करा था, राजा नगर सिंह ने। ठीक है, उसका देखिए पिछोला झील कहाँ पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए दरगाह अजमेर शरीफ, ये अजमेर में पड़ता है, इसको किसने निर्माण करा, सुल्तान गयासुद्दीन। उसके बाद जयसमंद सागर उदयपुर में पड़ता है, और इसको किसने निर्माण करा, राजा जयसिंह ने। ठीक है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में पड़ता है, और इसको किसने निर्माण करा, राजा जयसिंह ने। ठीक है, हवा महल कहाँ पड़ता है, जयपुर में, इसको किसने निर्माण करा, महाराणा प्रताप सिंह ने। ठीक है, भरतपुर का किला, ये भी भरतपुर में पड़ता है, किसने निर्माण किया, राजा सूरजमल सिंह ने। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, माउंट आबू में, इसको किसने निर्माण किया, बिमल शाह ने। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा सब। उसके बाद देखिए थल सेना का दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, बताएंगे आप लोग, जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जयपुर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ नृत्य कौन कौन सा फेमस है, देखिए कठपुतली, एक है धापाल, और एक है, दिख रहा होगा आप लोग को, एक है पानीहारी। ठीक है, और एक है झूमर, यहाँ का फेमस नृत्य है। उसके बाद देखिए पुष्कर मेला राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है।
जैसे बिहार का छठ है उसी प्रकार यहाँ का है पुष्कर मेला। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, और सबसे लंबी नहर की अगर बात करेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। ठीक है, सारा फैक्ट आप लोग देख लिए होंगे, इसको एक जगह नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने अपनी 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। अभी 25 सिटी बस था, उसको अभी एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा करने वाला राज्य का नाम क्या है, तो आप बताएंगे। ऐसा राज्य का नाम क्या है, महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। अब चलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। महाराष्ट्र के बारे में भी हमने यहाँ सारा बात लिख दिया है जो भी एग्जाम में पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यहीं है, मुंबई में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है, यहीं पर है। नन्हवा सेवा बंदरगाह यहीं पर है, प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का बॉलीवुड का उपनाम और सूती वस्त्र की राजधानी, इस सब उपनाम से जाना जाता है महाराष्ट्र को। ठीक है, अगला देखिएगा, एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद में पड़ता है। इसको निर्मित कौन किया था, बौद्ध द्वारा निर्मित किया गया था इसको। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, बौद्धों द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, उसका देखिए, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। इसको किसने निर्माण किया, औरंगजेब ने बनवाया था इसको। ठीक है, उसका देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जॉर्ज पंचम के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पर है, यहीं पर है, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विट्ठल क्लार्क के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, कहाँ पर है, मुंबई में ही। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है, ट्रॉम्बे में पड़ता है। अब देखिए यहाँ का नृत्य कौन कौन फेमस है, लावनी, तमाशा, गणेश चतुर्थी, ललिता, बोधा, लोक नृत्य। ठीक है, तो यहाँ का इम्पोर्टेंट फेमस जो है डांस है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम में पूछते हैं और पूछेंगे। ठीक है, आगे देखिए, गणेश उत्सव और पिठोला त्यौहार यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला था, बिहार का छठ है, उसी प्रकार यहाँ का गणेश उत्सव और पिठोला त्यौहार है। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर में पड़ता है। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी यही है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, नन्हवा सेवा भी बताए हैं। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में पड़ता है, किसके लिए है, वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट यहाँ पर खेला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बन गई है, तो ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी तीसरी आईटी कंपनी कौन बन गई है, विप्रो। ये 3 नंबर पर है। 1 नंबर पर कौन है, तो टीसीएस 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर कौन है, इन्फोसिस। ठीक है, 2 पर कौन है, इन्फोसिस। अब देखिए विप्रो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विप्रो की स्थापना 1945 में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में पड़ता है। एमडी एंड सीईओ कौन है, थेरी डेलापार्ट। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है, मोहम्मद प्रेम जी। याद रहेगा। अब आगे देखिए, चलिए, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना एमडी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो अभी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है महेश बाला सुब्रमण्यम को। ठीक है, अब देखिए, कोटक महिंद्रा की स्थापना कब होता है, 2003 में होता है, इसका फरवरी 2003। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, मुंबई में। इसका सीईओ कौन है, उदय कोटक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में फैक्ट आपको बहुत सारा देखने को मिला होगा, और आप इसको याद कर लेंगे लिख कर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।